नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम जेडीयू दफ्तर के बाहर खड़े हैं और जेडीयू दफ्तर के बाहर खड़े होकर हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे, ये बताने की कोशिश करेंगे कि बिहार में कोरोना महामारी किस फुल स्पीड में बढ़ रही है, किस फुल स्पीड में कोरोना की जो गाड़ी है वो दौड़ रही है, संकट कितना गहरा होता जा रहा है। ये वही जेडीयू दफ्तर है जो विधानसभा चुनाव के बाद भी, सरकार के गठन के बाद भी, जहां काफ़ी हलचल हुआ करती थी, जहां काफ़ी रौनक हुआ करती थी, जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता भरे पड़े होते थे, इस जेडीयू दफ्तर को बंद कर दिया गया है और कोरोना की वजह से बंद किया गया है। आप देख सकते हैं एक पोस्टर चस्पा किया गया है जेडीयू दफ्तर के बाहर, और अगर हम आपको करीब से दिखाने की कोशिश करें, साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना के बढ़ रहे प्रभाव के कारण दिनांक 15 से 20 अप्रैल 2021 तक पार्टी का प्रदेश कार्यालय बंद रहेगा। किसी प्रकार के कार्य हेतु दूरभाष से संपर्क स्थापित करें। तो पूरी तरह से जेडीयू का दफ्तर, जो बिहार की सत्ताधारी पार्टी है जेडीयू, उसके कार्यालय को बंद कर दिया गया है। आवश्यक कार्य हो किसी को तो फोन के जरिए संपर्क हो सकता है, दूरभाष के जरिए संपर्क हो सकता है। सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं जेडीयू दफ्तर में, जो काम करने वाले लोग हैं, जो कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं, लेकिन न तो किसी भी लीडर की, यानी किसी भी नेता की एंट्री होगी, ना ही प्रेस से जुड़े किसी व्यक्ति की एंट्री होगी, ना ही किसी भी व्यक्ति की एंट्री होगी। तो पूरी तरह से जेडीयू का दफ्तर बंद है। जेडीयू कार्यालय के बाहर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया जेडीयू दफ्तर के थोड़ा दूर आगे, ठीक रोड के उस तरफ आरजेडी का कार्यालय है, और आरजेडी कार्यालय के बाहर भी ऐसा ही एक पोस्टर चस्पा किया गया है और आरजेडी दफ्तर को भी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। तो बिहार में राजनीतिक गतिविधियों पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। सड़कें तकरीबन सुनसान ही कहेंगे, जितनी तादाद में गाड़ियां चलती थी। लॉकडाउन नहीं है बिहार में, लेकिन जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह का विस्फोट सामने आ रहा है, उसका साफ असर सड़कों पर दिख रहा है। गाड़ियों की संख्या कम है, सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। पूरी तरह से नहीं है, लेकिन हैं। और वीरचंद पटेल पथ का ये इलाका, जहां तकरीबन हर राजनीतिक दल का दफ्तर है, वो भी सूना पड़ा है। और इसलिए सूना पड़ा है क्योंकि जेडीयू और आरजेडी जैसे बड़ी पार्टियों ने अपने दफ्तरों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने ऐसा कोई फैसला अभी नहीं लिया है। जेडीयू दफ्तर का बंद होना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जेडीयू दफ्तर में हाल के दिनों तक लगातार बैठकें चल रही थी। सीएम नीतीश कुमार चुनाव के पहले जितनी बार जेडीयू दफ्तर नहीं आए, उससे ज़्यादा बार जेडीयू दफ्तर आए थे, और कह सकते हैं कि गहमा-गहमी लगातार तेज होती थी। जेडीयू दफ्तर में रौनक होती थी, सियासी हलचल होती थी, और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष सब जेडीयू दफ्तर में आम दिनों में मौजूद होते थे, आमतौर पर मौजूद होते थे। और जो भी जरूरी मीटिंग होती थी वो तकरीबन रोजाना होती थी, रोज बैठ के होती थी। लेकिन अब इन चीज़ों पर ब्रेक लग गया है। जेडीयू दफ्तर के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार होती थी। जेडीयू के नेता कार्यकर्ता जेडीयू दफ्तर में मौजूद होते थे शाम के वक्त भी, लेकिन जेडीयू दफ्तर इस वक्त सुनसान पड़ा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि शाम का वक्त है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि कोरोना की वजह से अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है इस जेडीयू दफ्तर को। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।